आस्था थाने में ढेंगनी गांव में मैंने जशपुर के वर्तमान विधायक रायमुनि भगत द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में अनर्गल प्रचार करने से हमारे ईसाई समाज क्षुब्ध होकर के 14 थानों में इन लोगों ने रिपोर्ट लिखाया। जब तक उनको अरेस्ट नहीं होगा तब तक मैंने हम लोगों को संतुष्ट नहीं है। थाना में किसी कार्रवाई नहीं होने से हमारे ईसाई समाज ने मानव श्रृंखला निकालकर उसका विरोध प्रकट किया। उसके बाद भी किसी प्रकार के कार्रवाई नहीं होने से और मैं न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारा परिवार एक्सेप्ट किया और हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। वो विधायक भाजपा की विधायक है, इसलिए हो सकता है कि तुरंत कार्रवाई उस पर ना हो। यीशु मसीह के विरोध में कथित टिप्पणी को लेकर मसीह समुदाय ने अपनी आवाज बुलंद की थी और उस मसीह समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर जशपुर जिले के 14 थानों में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद भी इनको इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर इन्होंने मानव श्रृंखला और दूसरे तरीके से अपना विरोध जाहिर किया था, लेकिन कहीं भी इनको उस मामले में जो आरोपी जशपुर विधायक थी उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः इन्होंने मसीह समुदाय के लोगों ने न्यायालय जाकर अपनी दरखास्त दी और इनकी गुहार पे जशपुर न्यायालय ने अब विधायक के विरोध में अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये क्या है ये मामला, इसके बारे में हम मसीह समुदाय के लोगों से जानते हैं कि आखिर ये इनको इतना लंबा क्यों इसमें प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। क्या मामला है ये आपका? ये मामला ऐसा है, आस्था थाने में ढेंगनी गांव में मैंने जशपुर के वर्तमान विधायक रायमुनि भगत द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में अनर्गल प्रचार करने से हमारे ईसाई समाज क्षुब्ध होकर के 14 थानों में इन लोगों ने रिपोर्ट लिखाया कि हमारे मसीह समाज खिलाफ इस तरह से विरुद्ध बात बोला गया। उसके बाद थाना में किसी कार्रवाई नहीं होने से हमारे ईसाई समाज ने मानव श्रृंखला निकालकर उसका विरोध प्रकट किया। उसके बाद न्याय यात्रा निकालकर उसका विरोध प्रकट किया। उसके बाद भी किसी प्रकार के कार्रवाई नहीं होने से मसीह समाज के लोगों ने न्यायालय का शरण लिया। न्यायालय ने प्रथम श्रेणी जशपुर के मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिससे हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अभी आप लोगों को इस मामले में क्या लग रहा है कि आप लोगों को क्या अभी भी और इंतजार है न्याय का? हमको न्याय का इंतजार है, क्योंकि अभी सत्ता भाजपा के पक्ष में है और वो विधायक भाजपा की विधायक है, इसलिए हो सकता है कि तुरंत कार्रवाई उस पर ना हो, लेकिन अंततः न्याय के द्वारा तो हमको न्याय मिलेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। हम कुछ और यहाँ पर मसीह समुदाय के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर वो इतनी विरोध प्रदर्शन के बाद भी इतने विलंब क्यों हुआ इस मामले में। आइए हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। हम लोगों को लिए जो एफआईआर हुआ वो अच्छा लग रहा है। तो अब आप लोगों को जो पहले जो एक आक्रोश था वो शांत हो गया है? जब तक उनको अरेस्ट नहीं होगा तब तक मैंने हम लोगों को संतुष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अब इसमें न्यायालय के पास में चला गया है मामला। न्यायाधीश ने इसमें काफी गंभीरता से बात सुनी है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, उससे गंभीरता से बात हुई है, कर रहे हैं, कार्रवाई हो रहा है, लेकिन जब तक उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को संतुष्ट नहीं है। हम लोग को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है साहब। ऐसे है, हम लोग को ऐसे दुनिया भर का कह दे हैं तो हम लोग को थोड़ी अच्छा लगेगा, है ना। तो अब आप लोगों को क्या उम्मीद है दिख रही है? ये है कि अब कहना चाहिए कि हमको न्याय मिलना चाहिए और उनको अरेस्ट होना चाहिए। मतलब न्यायालय से आप लोगों को तो भरोसा होगा ना? जी जी। जशपुर विधायिका रायमुनि भगत जी के द्वारा हमारे समाज के, हमारे आराध्य ईसा मसीह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे हमारा समाज बहुत ही दुखित और आक्रोशित है। इसको लेकर हमने जशपुर जिला के लगभग 14 थानों में हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन किया और इसको लेकर प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। अंततः ये पूरा दिखता है कि प्रशासन जो है वो शासन के दबाव में आकर ऐसा कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। और मैं न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारा परिवार एक्सेप्ट किया और हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। न्यायालय के पास में ये मामला पहुंच गया है तो मसीह समुदाय के लोगों को थोड़ी सी एक उम्मीद है कि इनके जो ईसा मसीह के विरोध में जो टिप्पणी की गई थी उस पर कुछ न कुछ तो कार्रवाई होगी। और इसी उम्मीद के साथ में अब ये लोग गुस्सा भी कम हो गया है और कहीं ना कहीं अब ये न्यायालय के
एक जो न्याय पाने की उम्मीद कर रहे हैं। पत्थलगांव से IBC 24 के लिए मैं रमेश शर्मा।